अपनी सैलरी से मतलब रखना है, उनको कुछ लेना देना नहीं कि बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है या बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वो भी तो किसी बेटी के पिता है ना, जो आज अंदर स्टाफ रूम में बैठे और यहाँ पे नहीं है। वो सारी टीचर्स कहाँ गई जो कोर्स बुक में से बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जब ऐसी चीजें और ऐसी घटनाएं होती है उस पर प्रखर और मुखर होकर नहीं बोलती। क्यों बच्चियों को आप ट्रेनिंग नहीं देते हो? मैथ्स और साइंस जीवन में काम नहीं आने वाला है। जीवन में काम ये चीजें आएगी, अगर जान ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे तुम ये सब पढ़कर? और अगर पढ़ भी लेते हो, ये निकिता इतनी होशियार थी, स्कॉलर थी, पढ़ी लिखी थी, मेडल लाती थी इतने, रही वो। ये सारी ट्रेनिंग कॉलेज और स्कूल में देनी चाहिए बच्चों को, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। अगर कोई परेशान कर रहा है तो उनको पूरा प्रोटोकॉल बताओ कि कहाँ से, कैसे, किससे संपर्क किया जाता है। बच्चियाँ बोलने से डरती है। अभी देखो वो 4 बच्चियाँ यहाँ खड़ी थी, वो भी चली गई। अब देख रहे हो, ये प्रॉब्लम टीचर्स की है। हर जगह नरेंद्र भाई मोदी मुंह में दाना देने नहीं आएंगे। मतलब अध्यापक यहाँ पर मौजूद नहीं है। अध्यापक या पूरा स्टाफ कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। कहाँ है? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्या उनको सिर्फ फीस मात्र से मतलब है कि बच्चे पढ़ना है, उनकी फीस मिल जाए, हम हमारा मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा दे और बात खत्म? तो काय की स्कूल, काय का शिक्षा मंदिर, कहाँ का विद्यालय और कहाँ इसको बताया जाता है कि शिक्षा का केंद्र और मंदिर है? अभी जेएनयू में कर दे ये लोग, अफजल की बर्सी मना ले तो ये सारे आपको वहाँ दिखाई देंगे। तो प्रॉब्लम है शिक्षा की कि सही शिक्षा, उचित शिक्षा ना तो दी जाती है, ना शिक्षक खुद सेंसिटिव है। सबको पैसा कमाना है, पर देश ना तो किसी को बचाना है, ना बच्चियों की किसी को पड़ी है। बांग्लादेश में भी देखा गया है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उस पर क्या कहेंगी आप? बांग्लादेश बहन बहुत दूर है, हमें वहाँ तक जाना ही नहीं। अपना देश तो सवार लो। इस गेट के अंदर आपको कौन दिख रहा है बताओ? फिर भी वहाँ पर हिंदुओं के साथ ऐसा जरूरत, ये भी हिंदू थे, वो भी हिंदू ही है, उस पर क्या? पर मैं क्या कह रही हूँ आपको, वही हम दूर तक कब जाए? पहले तो अपना तो देश सुधार ले। अपना घर तो हम नहीं सुधार रहे, पड़ोसी की चिंता कर रहे हैं। वहाँ भी हो रहा है, पर यहाँ भी तो हो रहा है ना। यहाँ पे तो बहुसंख्यक है हिंदू, वहाँ तो माइनॉरिटी हिंदू के साथ। मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो आतंक है ना इन जिहादियों का, वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो चाहे उससे ना तो बांग्लादेश बचेगा, ना भारत बचेगा, ना अमेरिका बचेगा, ना यूरोपियन कंट्रीज बचेंगे। ये इराक और सीरिया बन के रहेगा अगर सही समय पे नहीं संभाला तो। और इराक और सीरिया में भी क्या हुआ हमने देखा कि कैसे पारसियों को खदेड़ दिया गया। पर्शिया था जो ईरान बन के रहा, मेसोपोटामिया जो है वो इराक बन के रहा, पूरी इजिप्ट की एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। तो अभी आप अपने भारत की लड़कियों को क्या कैसी सलाह देना चाहिए, किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं? देखिए, ये सब शुरू ही मैंने अभी कहा, स्कूल कॉलेज से होता है। लड़कियों को समझना होगा, रियलिटी में आना होगा। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत की जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं सूफियाना अंदाज में, सूफियाना शायरी करके और गाने गा के, इनका पूरा नेक्सस है, इनका पूरा रैकेट चल रहा है। ये बच्चियों को समझना पड़ेगा कि इनसे दूर तो रहे और मेक श्योर करे कि अपनी कोई सहेली भी अगर इनके चक्कर में फंस रही है तो उसको हटाए इससे। क्योंकि इन विधर्मियों का एक ही एजेंडा है, गजवाए हिंद नहीं, गजवाए वर्ल्ड। और पूरे भारत में इस्लाम का परचम इनको लहराना है, जो इनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है, और ये वही करते हैं। इसलिए तो प्रखर और मुखर होकर आना पड़ता है। अब आप देखो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, इतने हजारों किलोमीटर दूर से आई हूँ, पर इसी कॉलेज की अपनी जो महिलाएं टीचर्स हैं वो नहीं खड़ी है। ये देगी भविष्य हमारे देश को, ये भविष्य है, ये भविष्य सिखाएगी, ये बच्चों को तैयार करेगी। मैं तो कहती हूँ कि आप चलो सब अभी, और चलो मेरे साथ स्टाफ रूम में जहाँ ये सारे टीचर्स बैठे, और वहाँ पे ये प्रश्न करो उनको कि क्या तुम टीचर मात्र सैलरी लेने के लिए हो? जब सही शिक्षा का मतलब है तो कहाँ गई वो शिक्षा? कल बोल के भी आए थे, अभी मैंने बोल के आए थे कल हम लोग प्रिंसिपल साहब से बात करके गए थे, तो उन्होंने कहा था पूरा हमारा स्टाफ साथ रहेगा, मैं भी होऊंगा। उन्होंने बोला में काफ़ी हेल्प करी है उन्होंने। तो मैं बुलाने गया था अभी उनको, तो वो अंदर नहीं थे। तो उनका जो पीए है, उन्होंने बोला है कि वो मीटिंग में है कहीं। मैंने उन्हें फ़ोन भी किया है पर फ़ोन उठाया नहीं है। तो क्योंकि इस कार्यक्रम को लेट नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने चालू किया है। और मेरे ख्याल से पूरे स्कूल को पता है ये कि चल रहा है, यहाँ पे कॉलेज को पूरे को पता है कि चल रहा है। तो चलो प्रिंसिपल साहब अगर बिजी हो सकते हैं, मीटिंग हो सकती है, तो दूसरे स्टाफ हैं, कोई एक आदमी तो अटेंड करता है इस चीज़ को। अरे बहन, ये नोटिस बोर्ड है, इसके पीछे नोटिस लगी हुई है। एक नोटिस स्कूल की जिम्मेदारी थी, लगी है पीछे नोटिस, लेके जाओ कैमरा और चेक करो। ये तो हालत है हमारे देश की कॉलेज स्कूलों का। जो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ जो सही शिक्षा देनी चाहिए वो तो दी नहीं जाती है। अभी इनको बोल दे कि किसी हीरोइन के लिए 2 लाइन लिख दो, या आर्यन खान जो ड्रग में पकड़ा गया उसके लिए ये सारे ट्वीट करते रहेंगे। और जो रियल में बच्ची को मार दिया गया है दिन दहाड़े, उसके लिए नोटिस वो इस कॉलेज की बच्ची थी ना, फीस तो इसी कॉलेज को दी, पढ़ इस कॉलेज में रही थी, मेडल इस कॉलेज के लिए लाए।
कहाँ गए ये लोग? ऐसे बेशर्मों को तो चौराहे पे खड़े रख के आइसोलेट करना चाहिए और स्कूल में से एक्सपोज निकाल करना के इनमें चाहिए। मार लगानी चाहिए, मास्टर रहने लायक नहीं है। बहुत दुख हो रहा है मैं इस बात को सुन के। चलिए आप देख सकते हैं कि आप सभी लोग जो प्रिंसिपल का ऑफिस है उसके अंदर से सब जा रहे हैं, क्योंकि निकिता तोमर इसी अग्रवाल कॉलेज में पढ़ती थी और उसका कोई भी स्टाफ श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आया वहाँ पे। फिर उसके बाद जो काजल जो गुजरात से चलकर हज़ारों किलोमीटर चलकर आई थी, वो इन सभी स्टाफ के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गई और अब प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। देखिए आप प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर की तस्वीरें। आपके कॉलेज की बच्ची थी, दिन दहाड़े उसको गोली से उड़ा दिया, तो आप सब शांति से बस जब तक आपकी बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा तब तक आप नहीं जागेंगे। आप कौन है? मैं तो इसी भारत की बेटी हूँ और उसी बेटी के नाते आपसे पूछ रही हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, वही मेरा परिचय है जी। और आपका परिचय ये है कि आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मैं ऐसा था, आज एक कॉलेज का कार्यक्रम था सर, तो आप उस कार्यक्रम के साथ इसको देखिए सर, आप बहाने मत दीजिए। मैं बहुत ये सब बहुत देख चुकी हूँ सर, एंड आज आप अगर किसी कार्यक्रम में भी है तो आपको ये अरेंज करना चाहिए था कार्यक्रम। मैंने अरेंज क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी? सारी व्यवस्था कर दी थी। आप आए थे कल? नहीं, वो आए थे ना, तोमर साहब आए थे। आप सुनिए, बस ये सारे ये पोस्टर लगाने के लिए आप लोग हैं यहाँ पे, ये पीछे सारी तस्वीरें लीजिए, ये यहाँ तक है आप लोग। तोमर साहब आप कल आए, जो व्यवस्था का वायदा हुआ वो मिली। अभी इसकी भूल क्या हुई है? मैं आपको मैं मान रहा हूँ ना भूल क्या हुई है। आज हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर जो बच्चे नए आए हैं उनका इंडक्शन कार्यक्रम था, और ये आप मेरे को आके कहते लगे ये वो काम इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आप मुझे बताते तो मैं वहाँ आ जाता, वहाँ 5 ही तो मिनट लगते थे, और इतने बच्चे वहाँ हॉल में बैठे थे, सारों को ले आता मैं, फिर दोबारा सर दोबारा करना पड़ेगा अभी। हाँ बिल्कुल, सारे आइए और सब लोग मिल करके। ही नहीं आप सर, वो जो हमने बाहर देखा है ना सर, आप कैसे ये कॉलेज का भविष्य, बच्चे ये भविष्य है हमारे देश का, फ्यूचर है। वीरों की फोटो लगा रखी है सर, शहीदों की। सर आपके घर पे बेटी है? सबके आपके घर बेटी है सर? मेरे बेटी नहीं है, मैंने गोद ली है और इस बच्ची के लिए 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ आई हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये मेरे को बताता तो मैं आ जाता। अभी हम चल रहे हैं, चलिए आइए सर, रिजर्वेशन है ही नहीं। आइए, आप आइए, आप आइए साहब। चलो बीच बीच मैं देखती हूँ सर, आप बुलाइए, हम और 1 घंटा यहाँ रुकेंगे। हाँ, कोई नहीं। इधर ही ले आते हैं उसको, अपने मूर्ति को बच्चे के बीचों बीच जी सर, वहीं पे ले आते हैं। 2 क्लास लेके चलो, कितनी देर लगती है बच्चे को?